हेलो, मैं हूँ आपकी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट महिमा पारीक और आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये मैं किसी भी लाइक, फॉलोवर, सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं बना रही हूँ। ये मैं बहुत ही बेसिक डिटेल आप तक पहुँचाने के लिए बना रही हूँ, जो कि रिसेंटली मैंने एक केस में ऑब्ज़र्व करी थी और मैं चाहती हूँ कि अगर जो भी इंसान इस वीडियो को एंड तक देख रहा है, वो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखे और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करे, उनकी सेफ्टी की, उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखे। केस कुछ इस तरीके से था कि मेरे ही फैमिली मेंबर को सडनली 1-2 महीने से कोई सस्पिशियस बिहेवियर फ़ील होने लग गया था। इट मीन्स कि उनमें उनको ये लगता था कि उनका पीछा कोई कर रहा है, उनके पीछे कोई है, उनकी फैमिली को कोई मारना चाहता है, उनको कोई मारना चाहता है। वो हर चीज़ में पोक करने लग गई थी कि ये चाबी यहाँ मत रखो, कोई ले जाएगा, यहाँ से मत करो, गेट बंद करो, कोई आ जाएगा। तो वो हमें थोड़ा-सा ट्रिगिंग लगा कि यार अचानक से ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? अब जब वो मेरे पास आए, तो मैंने उनकी जो भी बातें सुनी, फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो मुझे लगा कि स्ट्रेसफुल इवेंट है, हो सकता है कुछ ट्रिगर हो गया हो, तो मैंने समझ गई थी कि ये साइकोलॉजिकल हेल्प तो नहीं है, ये साइकियाट्रिक तक जा चुका है, तो मैंने उनको इमीडिएटली साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर कर दिया। नाउ यहाँ से टर्निंग पॉइंट चालू होता है। साइकियाट्रिस्ट ने जब मेंटल हेल्थ की चेकलिस्ट सब करी, तो उनको पहले तो लगा कि हो सकता है कि कोई डिज़ीज़ हो, क्योंकि साइकोलॉजी में ऐसी कुछ डिज़ीज़ होती है, जहाँ पे सस्पिशियसनेस और अपना अपन को कोई मार देगा, कोई पीछे सब सिम्पटम्स होते हैं। लेकिन साइकियाट्रिस्ट ने बहुत वाइज़ डिसीजन लिया। उन्होंने बोला कि आप पहले अपने ब्रेन की स्कैनिंग, एमआरआई और कुछ रिपोर्ट्स बताई जो आप करवा के आओ, उसके बाद ही मैं ट्रीटमेंट चालू करूँगा। यहाँ से उन्होंने एक वाइज़ डिसीजन लिया, जहाँ से उनकी पूरी हिस्ट्री, जो केस हिस्ट्री थी, पूरी चेंज हो गई। एमआरआई रिपोर्ट्स और स्कैनिंग में निकल के आया कि उनको कोई साइकियाट्रिक या मेंटल हेल्थ इश्यू नहीं था, उनको एक ब्रेन में क्लोटिंग था। उस क्लोटिंग से जो ब्रेन की सेल्स थी वो डैमेज हो रही थी और एक स्ट्रेसफुल इवेंट आया जिसने वो ट्रिगर कर दिया। ठीक है? ये क्लोटिंग उनके बचपन से था, ऐसा कोई नई बात नहीं कि नया बना या कुछ भी ऐसा था, वो सेल्स ही उनकी ब्रेन में जेनेटिकली ऐसी ही थी। वो हुआ ये कि कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट आया और वो ट्रिगर हो गई, ट्रिगर होने से जो क्लोट था वो ब्रेन में बन गया। अब अगर वो थोड़ा भी डिले करते तो वो क्लोट फूट सकता था और इवन पूरे ब्रेन सेल्स को डैमेज कर सकता था। अब बात यहाँ पे ये आती है कि किसी भी साइकियाट्रिस्ट को लगता है कि मेंटल हेल्थ इश्यू है और वो साइकियाट्री की दवाइयाँ, नींद की दवाइयाँ और जो भी था वो चला देता। तो वो आराम से अपने क्लाइंट को घोल सकता था कि भैया दवाई ले लो, क्योंकि पता कैसे चलता है कि ये मेंटल हेल्थ इश्यू नहीं है। किसी को भी लगता है कि इंसान मेंटली अनफिट हो गया है। और अगर एक चीज़ और बीच में आई थी कि जो हमारे राजस्थान में बहुत फेमस है, किसी ने कुछ करवा दिया होगा, कोई भूत-प्रेत का साया होगा, अगर वो इसमें घुस जाते, तो प्रॉब्लम और भी पैथेटिक हो जाती। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये है, कारण ये है कि आप एक वाइज़ डिसीजन लें। साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से ना डरें। राइट साइकियाट्रिस्ट आपको राइट गाइडेंस देगा, लेकिन अगर आप किसी भी रैंडम को ऑनलाइन मिलोगे, थेरेपी लोगे फेस टू फेस ना जाकर आप ऑनलाइन चीज़ों पे डिपेंड रहोगे, तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि ये सब चीज़ें कोई साइकोलॉजिस्ट ट्रैक नहीं कर पाएगा, जिससे आप ऑनलाइन थेरेपी लोगे, या कोई साइकियाट्रिस्ट भी ट्रैक करने में फेल हो जाएगा, क्योंकि वो मेंटल हेल्थ की दवाइयाँ देगा। मेंटल हेल्थ इश्यू क्लाइंट को है ही नहीं। ये जेनेटिकल इश्यू था और ये ब्रेन सेल्स का इश्यू था। और काफ़ी लोगों ने सोचा कुछ भूत-प्रेत करवा दिया, कोई साया आ गया है, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, हम तंत्र-मंत्र डोरा बनवा देते हैं। इन चीज़ों में ना फँसिए। मैं ये नहीं बोल रही आपका बिलीव गलत है, आपका बिलीव सही हो सकता है, लेकिन आप ब्लाइंडली इन चीज़ों में फँसकर अपने बिलीव पे सब छोड़ देंगे तो बहुत प्रॉब्लम। अगर इस केस को आप देखें और यहाँ पे आप तंत्र-मंत्र में जाते हैं या फिर कोई साइकियाट्रिक हेल्प में फँस जाते, तो प्रॉब्लम बहुत डैमेजफुल हो सकती थी। अभी वो केस बहुत ही सेफ़र हैंड में गया है, क्योंकि वो न्यूरोलॉजिकल केस था और वो उधर ट्रांसफ़र हो गया, ना कि किसी साइकियाट्रिस्ट के पास। तो मेरा ये मोटिव आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का है कि हमेशा अवेयरनेस रखें, अपने आजू-बाजू के लोगों के सिम्पटम्स को ट्रेस करें कि क्या वो थोड़ा अनयूजुअल डेली जैसा बिहेवियर नहीं कर रहा है, और अगर कोई प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम किससे क्योर हो सकती है, एक गुड साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ। ऑनलाइन फंदों में ना फँसे, कई बार बहुत डैमेजिंग प्रॉब्लम्स होती है जो हमें बहुत हार्म देगी। ये वीडियो अगर आपने एंड तक देखा है, तो मुझे पक्का श्योर है कि मैंने किसी एक इंसान तक तो ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाई है, जो मैंने खुद मेरी फैमिली में फेस करी थी कि अगर हम गलत डिसीजन ले लेते तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती। तो अवेयर रहिए, लाइफ में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और ऐसा कोई भी केस आपने देखा हो जहाँ पे आपने एक राइट अवेयरनेस